अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स कन्वर्जन। ठीक है, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में हम कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की कन्वर्जन होती है। ठीक है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन कौन होती है? जो सी शार्प का कंपाइलर खुद से कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इम्प्लिसिट मतलब सी शार्प का कंपाइलर खुद से क्या कर देता है? कन्वर्जन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, सबसे पहले इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके दिखाता हूं और उसके बाद एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू है 20। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को जो ए है इंट डेटा टाइप का, इसको मैं कन्वर्ट करवाता हूँ फ्लोट टाइप में। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट टाइप का मैं एक बी वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रहा, कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करूँ CW टैप टैप और बी का वेरिएबल अभी मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड लाइन स्क्रीन को होल्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे आके इसको अभी रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, मतलब कंपाइल टाइम पे आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 20। ठीक है, मतलब सक्सेसफुली कन्वर्जन इसकी हो गई, लेकिन इम्प्लिसिटली, मतलब सी शार्प के कंपाइलर ने खुद से कर ली। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फ्लोट होता, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट का वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें फॉर एग्जाम्पल वैल्यू स्टोर है, ठीक है, एफ। ठीक है, एफ प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ इंटीजर के अंदर। ठीक है, इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आएगा एरर। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर रहा सी शार्प का कंपाइलर। इसका मतलब इस केस में हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी जो एक डेवलपर खुद करता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको करने के कुछ मतलब दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो वही तरीका है जो हमने जावा के अंदर किया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इस फ्लोट टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, तो इससे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लगा दूंगा इंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब ए कन्वर्ट हो गया इंट में और स्टोर किसके पास हो गया? इंट टाइप वेरिएबल में बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी बी करूं, लेकिन देखो अभी होगा क्या इसमें? मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल इन टाइप के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज है ना, ये लॉस हो जाएंगे। मतलब देखो, जो सी शार्प का कंपाइलर है वो कब इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर पाता? जब उसको ये खतरा हो कि डेटा लॉस हो जाएगा। सही है, तब सी शार्प का कंपाइलर इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर सकता, तब हमें एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आऊं, इसको मैं अभी रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी भी क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने फ्लोट को कन्वर्ट किया था इंटीजर में, तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज लॉस हो गई। ठीक है, और अगर जानबूझ के हमें ये काम करना हो तब हम एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और तरीका है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे इंट यूज करो, वरना आप यहाँ पे हमने एक क्लास पढ़ी थी कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट की एक क्लास है, एक सेकेंड यहाँ पे आऊं, नहीं यहाँ पे वो है कैपिटल में कन्वर्ट डॉट, और यहाँ पे अब मैं अभी किस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ? इंटीजर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखो 2 int 32 में यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंट का वेरिएबल है वो भी किस टाइप का होता है? 4 बाइट्स, मतलब 32 बिट्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हम उस तरह से भी कर सकते थे और कन्वर्ट की क्लास के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके रिजल्ट दिखाऊं तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, मतलब ये जो कन्वर्ट की क्लास है ना, ये आप समझो कि बनी ही किसके लिए है? कन्वर्जन के लिए बनी है, डेटा टाइप की कन्वर्जन के लिए। क्योंकि अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये हटाऊं और ये मैं डॉट लगाऊं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये अगर आप इंटेलिजेंस में देखो, टू एस बाइट, बाइट, यूइंट, इंट, मतलब जितनी भी हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, वो सारी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है।
देख रहे हो, मतलब ये है ही कन्वर्ट की क्लास, ठीक है, कन्वर्जन के लिए जो कि यूज होती है, ठीक है। अच्छा अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। अच्छा अभी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्लोट में हटाऊं और मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ ए, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ फॉर एग्जांपल 50, ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60, ठीक है। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊँ सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब अगर मैं ए और बी को प्लस करना हूँ तो अभी क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है दो, ठीक है, और उनको मैं प्लस करवा के सी जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, इनकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कन्वर्जन मैं अब दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंट लगा के भी कर सकता हूँ या कन्वर्ट की क्लास भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊँ, कन्वर्ट की क्लास अगर मैं यूज करूँ उसी तरह, ठीक है, टू इंट, ठीक है, ये इसके अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसी तरह इस क्लास को मैं यहाँ पे बंद किसमें कर दूं, मतलब जो बी का वेरिएबल है इसको भी मैं इसके अंदर बंद कर दूं, और कन्वर्ट करवा के मैं किसके पास भेज रहा हूँ, सी के पास। तो अगर मैं यहाँ पे आके सी का वेरिएबल प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो अब क्या होगा, 50 और 60 सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट होंगे और फिर सी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आके मैं इसको रन करूं, ठीक है, 110, ठीक है, 50 और 60 को 110, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक तो तरीका ये है, फिर एक तरीका है फॉर एग्जांपल, देखो एक तरीका यहाँ पे ये भी है, हाँ बिल्कुल ब्रैकेट वाला भी आपके पास तरीका है, वरना यहाँ पे एक पार्स का फंक्शन भी हमने पढ़ा था, इंट डॉट पार्स, ठीक है, सही है। यहाँ पे आ जाएगा ए का वेरिएबल और यहाँ पे आ जाएगा इंट डॉट पार्स और यहाँ पे आ जाएगा बी का वेरिएबल। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो पार्स का फंक्शन है ना, ये स्ट्रिंग लेता है अपने अंदर, हाँ मतलब अगर आप फ्लोट के लिए करवाना चाह रहे हो तब आपको वही तरीका जो कन्वर्ट क्लास के थ्रू मैंने बताया, ठीक है। मतलब पार्स का जो फंक्शन है, चाहे वो इंट का हो या फ्लोट का हो, ठीक है, वो स्ट्रिंग लेगा अपने अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर फ्लोट देने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इसको रिजल्ट को सी को प्रिंट करवाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 110 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल पॉइंट में वैल्यूज दूं, फॉर एग्जांपल 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको पॉइंट में वैल्यूज दे दूं, सही है। तो अब इंट डॉट पार्स का अगर मैं लगाऊंगा तो एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अगर यहाँ पे रिमूव करूं, अब यहाँ पे इंट डॉट पार्स नहीं, क्योंकि पॉइंट की वैल्यूज है ना स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्लोट डॉट पार्स, सही है। और देखो पार्स का फंक्शन दोबारा वही बता रहा हूं कि स्ट्रिंग लेता है, तो ए का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तभी मैं पार्स के अंदर ये पास कर सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको प्लस करवाता हूं और अब यहाँ पे कहता हूं फ्लोट डॉट पार्स और इसके अंदर मैं दे देता हूं यहाँ पे बी का वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं स्टोर भी करवा लेता हूं फ्लोट के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, सही है। तो अब स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज थी उनको मैंने फ्लोट के पार्स फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया और फ्लोट के वेरिएबल सी के अंदर मैंने इसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं और रन करते हैं, ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, सही है। अच्छा देखो एक चीज नोट करो, हमें यहाँ पे एफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मतलब जब हम खुद से कोई फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं ना, तब हमें प्रीफिक्स देना पड़ता है। यहाँ पे अगर इस तरह से कन्वर्जन हो रही है तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लोट डॉट पार्स हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, हम जो कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब जो यूजर से इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, तो अगर वो स्ट्रिंग में क्या दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है, और यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं अभी यूजर से पहले मैसेज प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जांपल, और इसको हम मैसेज कह देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और नंबर में मैं पॉइंट की वैल्यूज दूंगा, ठीक है। यहां पे आता हूं, इसको
हम कॉपी करते हैं और इसी के नीचे और यहाँ पे कहता हूँ एंटर फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं कंसोल डॉट रीड लाइन मतलब यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं अभी स्टोर करवा रहा हूँ फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और इसके अंदर इस तरह से। लेकिन अभी देखो आएगा एरर, क्योंकि ये रीड लाइन का फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और मुझे इसको अभी किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। तो मैं यहाँ पे आके फ्लोट डॉट पार्स का फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था पार्स का फंक्शन स्ट्रिंग लेता है अपने अंदर, ठीक है, सही है। फिर इसी तरह इसको यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और पार्स का फंक्शन उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में, और फ्लोट के वेरिएबल ए के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे आऊं और अब मैं इसका नाम रख देता हूँ बी, ठीक है, सेकंड नंबर के लिए। और अब यहाँ पे आता हूँ फ्लोट टाइप का ही वेरिएबल बनाता हूँ सी और उसके अंदर ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे सी हमारे पास ये जो नीचे प्रिंट हुआ हुआ है इसको हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो एंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू देता हूँ 3 4 5, ठीक है। सेकंड नंबर में फॉर एग्जांपल 2 3 4 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो उन दोनों का क्या हो गया, फ्लोट वैल्यूज का सम होके फ्लोट में ही मतलब पॉइंट वैल्यूज में ही हमें डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, फिर हमने एक एक्सेप्शन की बात की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कमेंट करूं, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आता हूं, उसी टाइप के स्ट्रिंग के दो वेरिएबल्स बना लेता हूं और इसके अंदर अगर मैं पहले क्या दे रहा था, नंबर्स ही दे रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे आऊं, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे नंबर्स ही दे रहा था, फॉर एग्जांपल 50 और 60, ठीक है। अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई कैरेक्टर्स भी दे दूं, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करवाना चाहूं इंटीजर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊं, ठीक है, इसी के अंदर मतलब एक इंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, और उसका नाम मैं रख देता हूँ सी, और इसके अंदर मैं ए को कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट की क्लास यूज करता हूँ, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ठीक है। और इसके अंदर मैं कौन सा वेरिएबल पास कर देता हूँ, ए की। तो अभी देखो जब वो स्टार्ट करेगा तो 50 तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने क्या दिए हुए कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, ए के वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, ए, और यहाँ पे आके मैं अगर इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। देखो ये विंडो स्टार्ट हुई और एक्सेप्शन आपके पास कब आती है, मतलब जब ये स्क्रीन चली जाएगी। देखो फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है, क्यों, क्योंकि वो इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर के साथ कैरेक्टर्स भी दिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर्स हटा दूं, मतलब ये जो मैंने अल्फाबेट दिए थे, यहाँ से आके इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं। और अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी, रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज डन बाय द कंपाइलर, ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट देखो, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती कब है, व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इफ द कन्वर्जन इज डन। मतलब अगर सी शार्प का जो कंपाइलर है, अगर उसको पता है कि मेरी कन्वर्जन में किसी किस्म का भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो वो खुद से कर देगा, हमें एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन ड्यूरिंग द कन्वर्जन, मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो तब भी करता है जब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती एक्सेप्शन आने की, ठीक है, तब भी वो क्या करता है, सी शार्प का कंपाइलर खुद से कन्वर्जन कर लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यही जो हमने अभी एग्जाम्पल की, एक इंट को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो इस सूरत में क्या हो जाएगी आपके पास, मतलब देखो ना डेटा लॉस होगा ना एक्सेप्शन आएगी, इस केस में इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो वेयर एज व्हेन कन्वर्टिंग अ फ्लोट टू एन इंट, मतलब अगर फ्लोट का वेरिएबल जिसमें अगर मैं इंट में करूंगा तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, तो तब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने
फॉर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वी कैन यूज द कन्वर्ट क्लास इन सी शार्प, मतलब हर तरह की कन्वर्जन जो कि अलाउड है, ठीक है, मतलब जो अलाउड नहीं है उसके लिए कन्वर्ट क्लास यूज नहीं होती, मतलब उसके लिए कोई भी क्लास यूज नहीं होती, मतलब अगर हमें स्ट्रिंग अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी क्लास रेफर नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये जो पार्स फंक्शन बताया मैंने, इंट का भी है, फ्लोट का भी है और बाकियों का भी है, लेकिन ये फंक्शन लेता क्या है अपने अंदर, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, मतलब अगर आप पार्स फंक्शन के अंदर कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल दे रहे हो तब ही ये कन्वर्जन करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा अगर आप किसी और टाइप का फ्लोट टाइप का वेरिएबल दोगे तो, ठीक है, क्लियर है। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका, डेटा टाइप्स कन्वर्जन इन सी शार्प।